विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के झांसी में विजय रथ यात्रा निकाली। इससे पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने भाजपा को जमकर वोट दिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि जो काम पिछली सरकार ने चलाए थे उन्हें भी बंद कर दिया। सभी लोकसभा के सांसद जीते, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, लेकिन इधर 4.5 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड की जनता ने तो भरपूर वोट दिया, लेकिन बुंदेलखंड की जनता खाली छूट गई, खाली हाथ रह गई। इस सरकार ने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया। जो कार्य पुरानी सरकार में चल भी रहे थे उन कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाई। जहां बुंदेलखंड की जनता ने सभी विधायक जिताए थे, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देगी। बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो जाएगा। यहां जिस तरीके के संकट पैदा किया है किसानों के सामने, नौजवानों के सामने, व्यापारियों के सामने, और हर वर्ग के लोग दुखी हुए। इतनी परेशानी, इतना दुख, संकट कभी नहीं आया होगा जनता पर जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। याद कीजिए वो दिन जिस समय लॉकडाउन लगाया गया था। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने नोटबंदी कर लोगों को बैंकों की लाइन में लगाकर परेशान किया, लेकिन अब बुंदेलखंड की जनता लाइन में लगकर बीजेपी को खदेड़ देगी। सपा प्रमुख ने कहा कि लोग अब बीजेपी के झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को खदेड़ा था। बीजेपी की सरकार ने किसानों के साथ अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया। अभी जब महामारी आई उस समय लोगों को दवाई के लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, बिस्तर के लिए लाइन में लगना पड़ा। इस बार बुंदेलखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है कि लाइन में लग करके इनके खिलाफ मतदान कर करके इनको शून्य करने का काम यहां से होगा। यहां झांसी के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। यहां की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने अंग्रेजों को नाक से चने चबा दिए थे, अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, अंग्रेजों से भी खराब व्यवहार किया किसानों के साथ। इन्होंने जीभ से कुचल दिए किसान। इस बार झांसी की जनता इनको अंग्रेजों से जिस तरीके से दौड़ाया था उसी तरीके से वोट डाल डाल करके इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जिस जीभ से कुचला था किसानों को, आज बताइए क्या कार्रवाई हुई है। सरकार बचाना चाहती है उन लोगों को। नौकरी और रोजगार के कितने सपने दिखाए इन्होंने। लखनऊ से लेकर के दिल्ली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है नौकरियों की। सपा अध्यक्ष ने कहा कि इन्वेस्टमेंट के लिए लखनऊ में बड़े बड़े आयोजन किए गए, पीएम आए, राष्ट्रपति आए, लेकिन बताइए कि कहां कारखाने लग गए। इस बार जनता भाजपा के बहकावे में नहीं आ गई है। चुनाव आए तो भाजपा वाले वादा करने लगे कि लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, लेकिन अभी तक इतने सालों में इन्हें ये सब याद नहीं आया। अखिलेश यादव ने कहा कि नाम बदलने वाले लोगों को जनता बदल देगी। लेकिन बताइए कितने नौजवानों को रोजगार, नौकरी मिली है। बड़े बड़े आयोजन किए गए इन्वेस्टमेंट के लखनऊ में, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी भी आए, वो सब आए। बताइए कहां पर कारखाना लग गया, कहां पर उद्योग लग गया। और जैसे ही चुनाव आया तो बताइए मिसाइल का सपना दिखा रहे हैं झांसी के लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को। यहां के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं है। चुनाव आ गया तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे, स्मार्टफोन देंगे। और इस सरकार ने अगर अपना वादा पूरा किया होता तो लॉकडाउन में नौजवानों को और छात्रों को और आम लोगों को इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो कह रहे थे हम डाटा फ्री देंगे, वाईफाई कर देंगे, लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। अगर दे दिया होता तो लॉकडाउन के अंदर
इतनी तकलीफ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता किसी को। लेकिन लैपटॉप क्यों देंगे? हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते होते तो शायद लैपटॉप भी देते, वो उसकी जरूरत को समझते। अब जब चुनाव आ गया है तो अब टैबलेट देने जा रहे हैं। कौन सी टैबलेट दी इन्होंने? ये नाम बदलने वाली राजनीति और काम दूसरों का अपना बताने वाले लोग। नाम बदलने वालों को जनता बदल देगी और बदलाव की जो लहर चली है, बदलाव की तरफ जनता चली है, इनको उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। 100 से 112 कर दिया, 100 से 112। अखिलेश ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने पुलिस के माध्यम से अन्याय कराया, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव किया। इस बार भाजपा का सफाया हो जाएगा। सपा की सरकार आने पर पानी की व्यवस्था करेंगे ताकि यहाँ के किसान 2 फसलों का फायदा ले सकें। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल में बीजेपी का सफाया किया, उसी तरह यूपी की जनता बीजेपी का सफाया करेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।